हाय दोस्त, मैं रवीश कुमार। आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का तीसरा क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और क्लास बाय क्लास मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट शुरू से लेके अंत क्लास तक जितना भी क्लास बनेगा वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज हम लोग तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें जानेंगे संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा धातु, कितने रहेगा तो धातु, कितने रहेगा तो अपधातु, ये सब प्रतिशत क्या होता है, किस चीज़ में किस चीज़ का कितना प्रतिशत होता है, आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का क्लास नंबर 3। देखिए, सबसे पहले एक तो सोडियम का परमाणु लिए। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। देखिए, तो पहला के में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रख दिए। एल में आएगा 8 तो 8 रख दिए, 2 2 4 2 6 2 8। अब बच गया एम में आएगा एगो, मतलब एम जो है सोडियम का बाह्यतम कक्षा है। देखिए, ये दो जो अंदर वाला कक्षा इसको बोलते हैं कोर कक्षा। कौन सी कक्षा बोलते हैं? कोर कक्षा बोलते हैं। तो कोर कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 गो पहला कक्षा में, 8 गो दूसरा कक्षा में, तो 2 8 10, मतलब 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अब जो ये बाहरी वाला कक्षा इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा या संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा इसलिए बोलते हैं कि इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। तो यहाँ देखिए, बाह्यतम कक्षा है संयोजी कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। अब देखिए, अलग अलग परमाणु की संयोजकता हम कैसे निकालते हैं। देखिए, संयोजकता निकालने के लिए अगर किसी परमाणु के बाह्यतम सबसे बाहरी कक्षा में या संयोजी कक्षा में 1 या 2 या 3 या 4 इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 से लेकर 4 तक में कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में रहेगा वही नंबर या उतना ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। मान लीजिए अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु की संयोजकता क्या कहलाएगी? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता कितना होगा? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम का संयोजकता कितना हो गया? Na की संयोजकता, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए संयोजकता बराबर 1। Na की लिख सकते हैं, Na की संयोजकता बराबर 1। अब देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम मेटल है, कौन सा एटम नॉन मेटल और मेटल दोनों है, मतलब बोल सकते हैं उपधातु, और कौन सा एटम नॉन मेटल है, मतलब अधातु। देखिए, अगर किसी परमाणु के संयोजी कक्षा में यानी कि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इस तीनों में से कोई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वो परमाणु धातु होगा। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु उपधातु, मतलब उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद रहेंगे। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 7 या 8 इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अगर 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु होंगे, मतलब वो अधातु गुण प्रदर्शित करेंगे। संयोजकता में 1 2 3 4 रहा तो संयोजकता ये हो जाएगा। अगर संयोजकता 1 2 3 4 के अलावा है, इसका मतलब है कि उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 के अलावा इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए अगर 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, संयोजकता निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा 4 से बेसी वाला में 8 में से घटा देना। अब मान लीजिए 5 है, 8 में से 5 गया 3, 6 है तो 8 में से 6 गया 2, 7 है 8 में से 7 गया 1, 8 है 8 में से 7 गया 0। अब देखिए, अब देखेंगे प्रतिशत, मतलब कोई अनुसूत्र दिया हुआ है, मतलब कोई योग दिया हुआ, उसमें पूछ रहा है किसी तत्व का
प्रतिशत कितना है, किसी और में किसी तत्व का प्रतिशत कितना है। तो देखिए मैथ में प्रतिशत किसको बोलते हैं। पूछ लिया आपको 2 का 20 का कितना प्रतिशत, मतलब वाट प्रतिशत बराबर 5 है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 20 का मतलब 20 गुने का प्रतिशत मतलब जितना का पूछता है उतना बटे 100 बराबर 5। इसको काटिए 5 बेर में, अब ये जाएगा ऐसे, तो वाट बराबर आ गया 25%। मतलब 20 का 5 कितना प्रतिशत है, 25% है 5। अगर हमसे पूछ दिया जाता है 25% बराबर वाट, तो 25 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/4। अगर मान लीजिए हमको 1/5 दे दिया गया, बोलता है इसको प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलते हैं, सीधा सीधी 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 बेर में, मतलब 20%। कितना आ जाएगा 20%। अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ CaCO3 में Ca का कितना प्रतिशत है, Ca का कितना प्रतिशत है, क्या करेंगे, सबसे पहले CaCO3 का अनुभार निकालेंगे और Ca का अनुभार निकालेंगे। CaCO इसका कितना होता है, कैल्शियम 40 हो जाता है। अब इसका देखिए कार्बन का कितना होता है 6। जो ऑक्सीजन का 16 तिया 48, इसका अनुभार निकाल लिए। अब इधर देखिए कैल्शियम का 40, इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद ये कितना आता है 16 तिया 48। ये देखिए कैल्शियम का 40, कार्बन 6 गुना 12 ना होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 48 और कैल्शियम का 40, तो ये है 100। कहता इस 100 में 40 का कितना प्रतिशत है, एक ये CaCO3 में Ca का कितना प्रतिशत है, वही निकालना है। क्या जिसको बोला गया उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना कर रहा है किससे कर रहा है CaCO3 से, इसको नीचे रखेंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करें। 100 से 100 कट जाएगा, बच जाएगा 40, तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगर इस तरह से का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कौन सा सूत्र पे निकालना, उसके लिए सूत्र होता है प्रतिशत बराबर, यहाँ पे इसके लिए लिख सकते थे प्रतिशत बराबर Ca का अनुभार बटे CaCO3 का अनुभार। Ca का अनुभार बटे CaCO3 का अनुभार गुने 100। Ca का अनुभार कितना था 40, CaCO3 का अनुभार कितना था 100, गुना 100 किए, 100 से 100 कट गया, ऊपर बच गया 40, तो 40% आपका आंसर निकल गया। अब देखिए मात्रा बेस्ड क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत रेयर ग्रुप डी में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है मात्रा 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO2 निकलेगा। मतलब CaCO3 को के 20 ग्राम को अगर गर्म करते हैं तो कि हमें कितना CO2 प्राप्त होगा। तो देखते हैं, पहला CaCO3 इसको गर्म करेंगे तो CO2 निकलेगा, CO2 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा CaO बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए O 3 गो 2 1 3 गो Ca एगो C, इसको ऐसे लिख सकते हैं CaO जोड़ CO2। इधर देखिए इसका अनुभार पहले निकालते हैं कितना होता है, इसका अनुभार अभी हम तुरंत बताए थे
40 जोड़ 6 दूना 12 जोड़ 16 तिया 48। और इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना होता है 6 दूनी 12 जोड़ 16 दूना 32। देखिए ये हो गया 100, इधर हो गया आपको 2 2 4 3 1 4, 100 पर निकला 44। एक पे कितना निकलेगा 44/100। और हमसे पूछा कितना 20 ग्राम पे, तो 20 ग्राम में कितना निकलेगा 20 ग्राम में कितना निकलेगा 44/100 गुना 20। 0 से 0 गया, इसको कहते हैं 5 से। अब देखिए भाग दीजिए, कितना आएगा ये 8 पंचे 40.8, 8.8 ग्राम आंसर आएगा। अब देखिए इसी में आपसे पूछ सकता था 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CaO मिलेगा, तो कितना CaO मिलेगा। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पे CO2 का निकाले हैं, इधर निकाल लेते हैं। 100 था CaCO3 का, अब इधर CaO का निकाल लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है 40 जोड़ 16, 100 पे आ गया 40 16 56, तो एक पे कितना आएगा 56/100, तो 20 पे कितना जाएगा 56/100 गुने 20। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 11 5 55.2 ग्राम। CaCO3 में CO2 पूछेगा तो ये वाला, CaO पूछेगा कितना है तो ये वाला। अब देखिए अगला है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व कहते किसको है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। वाष्प घनत्व किसको कहते हैं, तो वाष्प घनत्व बोलते हैं अनुभार बटे 2 को। मतलब किसी यौगिक के अनुभार में अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है उसी को बोला जाता है वाष्प घनत्व। जैसे पूछा जा सकता है कि H2SO4 का वाष्प घनत्व क्या है, हम सीधा सा जवाब दे सकते हैं H2SO4 का वाष्प घनत्व क्या है। तो निकालते हैं H 1 दूना 2, मतलब हाइड्रोजन का 2 हो गया अनुभार, जोड़ सल्फर 16 दूना 32, ऑक्सीजन 16 64। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 2 2 4 4 8 6 3 9, ये टोटल हो गया 98। अब अनुभार निकल गया 98, उसमें 2 से भाग देना है। वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व बराबर 98/2 बोले तो 49 आपका आंसर चला जाएगा। अब देखिए अगर पूछ दिया किसी पदार्थ का वाष्प घनत्व 40 है, अगर मान लीजिए वाष्प घनत्व बराबर दिया हुआ है 40, तो पूछता अनुभार कितना होगा, पूछता है अनुभार बराबर वाट। यहाँ देखिए ये वाष्प घनत्व बराबर अनुभार बटे 2 है, तो अनुभार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुना हो जाएगा वाष्प घनत्व में। वाष्प घनत्व में गुना कर देते हैं, अनुभार बराबर वाष्प घनत्व गुने 2, मतलब 40 गुने 2 बोले तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए वाष्प घनत्व किसको कहते हैं? वाष्प घनत्व का अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। वाष्प घनत्व तो बराबर होता क्या है? अनुभार बटे 2। अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन पे दिया गया है कि H2SO4 का वाष्प घनत्व क्या है। क्या करेंगे? पहले H2SO4 का अनुभार निकाल लेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही होगा उसका वाष्प घनत्व। तो H2SO4 का अनुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 16×32, ऑक्सीजन का 16×4 64। तो 64 ये सबको जोड़े तो 98 आ गया अनुभार। अब अनुभार में 2 से भाग देना है तो वाष्प घनत्व निकल जाएगा 98/2 बराबर 49। तो 49 आ गया हमारा वाष्प घनत्व। अब मान लीजिए वाष्प घनत्व ही दिया गया है और अनुभार हमसे पूछ देगा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर अनुभार निकालना है तो इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, वाष्प घनत्व में गुना कर देना। वाष्प घनत्व दे रहा है कितना? यहाँ पे दे रहा है 40। अनुभार पूछ रहा है, अनुभार को क्या करना है? निकालने के लिए 40 में 2 से गुना कर देना, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। अब इधर देखिए तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किसको बोलते हैं? तुल्यांकी भार बड़ा होता है क्या? अनुभार बटे चार्ज। मतलब उस यौगिक का अनुभार क्या है उसमें बटा कर दीजिए, मतलब भाग दीजिए उसके चार्ज से। जैसे हमसे पूछ दिया गया H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या है। H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर वाट, ये पूछ दिया गया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका चार्ज क्या है। चार्ज देखिए, हाइड्रोजन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, इसको देखिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 8 होता है। ऑक्सीजन का 2 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 और ये 16, तो 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब इसका चार्ज कैसे निकालेंगे? 8 - 6 बराबर 2, मतलब इसका चार्ज निकल गया 2। और H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? यहाँ से देख सकते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार, सॉरी अनुभार कितना होता है? अनुभार होता है 98। तो 98/2 मतलब 49 इसका तुल्यांकी भार आंसर आ जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू चैप्टर बॉन्ड के साथ। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, कौन सा बॉन्ड कमज़ोर होता है, ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग देख लिए तुल्यांकी भार, वाष्प घनत्व, यहाँ तक देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे इससे आगे बेसिक से बॉन्ड। तो बने रहिएगा हमारे साथ।